Hello students, I hope Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School Bagpat. So today here we go with chapter 2.3 of English main course book of class 8th. Student, this is a poem and the title of the poem is The Charge of the Light Brigade. So let's start this poem. Student, before starting this beautiful poem, The Charge of the Light Brigade, first of all, let's talk about the poet and the poem. The poet, the composer of this poem is Alfred Lord Tennyson, who was born in 1809 and he was died in 1892. Student, first of all, let's talk about the poet. Alfred Lord Tennyson was born in 1809 and he was died in 1892. उनका जन्म 1809 में और उनकी मृत्यु 1892 में हुई थी. एंड ही वॉज पोएट लॉरिएट. लॉरिएट मीन्स क्या होता है? पुरस्कार विजेता. तो वो ही वॉज ए लॉरिएट पोएट. वो एक पुरस्कार विजयी कवि थे ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के एंड आयरलैंड और आयरलैंड के. एंड ये कब की बात है? ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरियाज रेन. ये रानी विक्टोरिया के शासनकाल, उनके राज्यकाल के दौरान की बात है जब इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में पुरस्कार जीता था. एंड रिमेन्स, और उस वक्त ये बचे हुए थे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोएट. उस वक्त ये ब्रिटिश पोएटों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवियों में माने जाते थे. द लोटस ईटर्स, टिथोनस एंड इन मेमोरियम आर सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स. और ये जो तीनों रचनाएं हैं कौन कौन सी? द लोटस ईटर्स, टिथोनस एंड इन मेमोरियम. ये तीनों उनकी प्रमुख रचनाओं में से कुछ रचनाएं हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. दिस नरेटिव पोएम वाज रिटन टू ऑनर. टू ऑनर मीन्स होता है सम्मान देने के लिए. द ब्रेवरी, बहादुरी को, साहस को, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ इच्छा को, दृढ़ निश्चितता को, ऑफ द सोल्जर्स, सैनिकों की, ऑफ ए लाइट कैवलरी ब्रिगेड. एक कैवलरी ब्रिगेड. कैवलरी मीन्स क्या होता है? घुड़सवार. ब्रिगेड मीन्स सेना या टुकड़ी. एक ऐसी सेना जो ज़्यादातर युद्ध जो करती है वो किस पर करती है? घोड़ों पर. तो एक ऐसी ही सेना थी, एक ऐसी ही ब्रिगेड थी, लाइट ब्रिगेड जिसको बोलते थे. तो उनकी बहादुरी और उनकी दृढ़ इच्छा को सम्मानित करने के लिए ये पोएम जो है वो नरेट की गई है, ये लिखी गई है पोएम. एंड दिस ये जो टीम थी, दिस आर्मी फॉट द वॉर अगेंस्ट द रशियन आर्मी. ये एक ब्रिटिश आर्मी थी, इंग्लिश आर्मी थी. और इसका जो युद्ध हुआ था, इसकी जो लड़ाई हुई थी वो किसके अगेंस्ट हुई थी? किसके खिलाफ हुई थी? द रशियन आर्मी, रशिया की आर्मी के खिलाफ. ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर. और इस युद्ध को नाम दिया गया था क्रीमियन, क्योंकि ये क्रीमिया नाम की एक जगह है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था. और ये जो पोएम है ये वास्तविक फैक्ट पर लिखी गई है, यानी कि ये असलियत में वॉर हुई थी, ये लड़ाई असलियत में हुई थी जिसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है. एंड इट वाज हेल्ड इन 1854 टू 1856. द ऑर्डर्स गिवन. और ये जो टुकड़ी थी, ये जो आर्मी थी, जो ऑर्डर इन आर्मी को दिए गए थे गिवन वर नॉट क्लियर. वो साफ नहीं थे, यानी कि साफ तौर पे नहीं दिए गए थे. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द एज ए रिजल्ट, और
इसी परिणाम स्वरूप द सोल्जर्स फोर्ट इन वेन, जो सैनिक थे वो बेकार में लड़े, एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ दैम, और उनमें से बहुत सारे सैनिक जो थे डाइड, मारे गए। टेनिसन रियलाइज्ड दैट, और यहाँ पर लॉर्ड टेनिसन को ये एहसास हुआ दैट विद टाइम, कि वक्त के साथ साथ द पीपल फॉरगेट, लोग भूल जाते हैं, इवन द मोस्ट नोबल ऑफ एक्ट्स, बहुत सारे योग्य काम को भी, तो इसको वो कैसे याद रखेंगे। तो इसी कारण से बाय राइटिंग दिस पोएम, इस पोएम को लिखकर, ही ट्राइज, वो कोशिश करते हैं, टू इमोर्टलाइज, इमोर्टलाइज मीन्स क्या होता है, अमर बनाना, ताकि वो थोड़ा प्रयास करते हैं कि वो इन शहीदों की जो बलिदान है, इन शहीदों का जो बलिदान है उसको अमर बना सके, इमोर्टलाइज कर सके उसको। द करेजियस सेक्रीफाइस, इस साहसिक, इस बहादुरी भरे सेक्रीफाइस, बलिदान को इमोर्टलाइज कर सके, उन्होंने इस पोएम के माध्यम से ये प्रयास किया है। दैट द 600 सोल्जर्स, यहाँ एक पॉइंट की बात है कि यहाँ इस वॉर में जो हिस्सा लिया था वो कितने सोल्जर्स ने लिया था, 600 सोल्जर्स, एक 600 सिपाहियों की पूरी बटालियन थी। मेड फॉर देयर कंट्री, और ये बलिदान उन्होंने अपनी देश के लिए किया था। एट द एंड ऑफ द पोएम, और पोएम के अंत में, टेनिसन अर्जेस हिज रीडर्स, टेनिसन जो है, लॉर्ड टेनिसन जो पोएट है, वो अर्जिस में होता है आग्रह करते हैं, हिज रीडर्स, अपने पाठकों से, अपने पढ़ने वालों से, टू ऑनर दीज मैन्स, कि वो इन व्यक्तियों का सम्मान करें, इन व्यक्तियों को याद रखें, इनका सम्मान करें। नाउ स्टूडेंट, लेट्स एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन, सो प्लीज पे अटेंशन। As I told you about that this poem is about a war which was being held between Russian army and the English army, and it was called Crimean War. So let's start the explanation of this. There are so many stanzas. So first of all, let's talk about stanza 1 of this poem. Here we go. The first line of stanza is half a league, half a league. This is a word league. यहाँ league word को 2 बार इस्तेमाल किया गया है. Even in the second line also the word is used league. League means क्या होता है? जैसे if we talk about today's, तो हम जो आज के वक्त में दूरी को नापते हैं वो किलोमीटर से या मील से नापते हैं, माइल्स, हाउ मेनी माइल्स आर देयर। ऐसे ही उस वक्त के जो लोग थे वो जो दूरी को नापते थे लीग से नापते थे। लीग आज के वक्त को अगर देखा जाए तो लगभग 3 मील, 3 माइल्स का जो होता है वो 1 लीग होता है। तो वो कह रहा है हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मीन्स आगे या सामने। तो वो कह रहा है आधा लीग दूर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर या 1.5 मील की दूरी पर सामने ही कौन थे? ऑनवर्ड मीन्स सामने। ऑल इन द वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ यानी कि मौत की वादी या मौत की घाटी। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहा है कि हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, कि केवल 1.5 मील की दूरी पर, केवल 1.5 मील की दूरी पर आगे ही वो मौत की घाटी मौजूद है, जहाँ ये जो बहादुर सिपाही हैं, जो 600 हैं, जो 600 सिपाही हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के गौरव के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रहे हैं। वो मौत की जो वादी है, जिस मौत की घाटी में ये जा रहे हैं, वो यहाँ से कितनी दूर हैं? हाफ अ लीग, वो लगभग 1.5 मील दूर हैं, आधा लीग दूर हैं। रोड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइड। राइड मीन्स क्या होता है? घुड़सवारी करना या सवारी करना। रोड द 600
तो ये उस मौत की घाटी में ये जो 600 सिपाही हैं, ये घुड़सवारी करते हुए आगे बढ़ते हैं उस मौत की वादी की तरफ, उस मौत की घाटी की तरफ, जो यहाँ से हाफ लीग दूर है, यानी कि आधा लीग दूर है। आधा लीग यानी कि 1.5 किलोमीटर के करीब, 1.5 मील के करीब दूर है। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ो, द लाइट ब्रिगेड यानी कि जो कमांडर है वो कह रहा है, वो कमांड कर रहा है कि फॉरवर्ड आगे बढ़ो, द लाइट ब्रिगेड, लाइट ब्रिगेड को, अपनी सेना की टुकड़ी को। चार्ज फॉर द गन्स ही सेड, ही कौन है यहाँ पर? द टीम लीडर, जो उनकी आर्मी का जो लीडर है, कमांडर है, वो कह रहा है चार्ज फॉर द गन्स, चार्ज मीन्स हमला करो, आक्रमण करो, फॉर द गन्स, गन्स यहाँ पर बंदूक, वैसे तो गन्स का मीनिंग क्या होता है? बंदूक, लेकिन यहाँ पर है द गनर्स, यानी कि जो गन को लिए हुए हैं, जिन्होंने बंदूक को थामी हुई है। तो वो कह रहा है कि हमला करो उन व्यक्तियों पर, उन दुश्मनों पर जिन्होंने बंदूक को थामा हुआ है। असल में ये जो ब्रिटिश आर्मी है, ये उस वक्त स्वॉर्ड से लड़ती थी, यानी कि तलवारों से लड़ती थी, भालों से लड़ती थी। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। और रशियन आर्मी जो थी, जिनके खिलाफ ये जंग कर रहे थे, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उनके पास बंदूकें थी, उनके पास तोपें थी, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास सिर्फ और सिर्फ तीर, भाले या तलवारें ही थीं। इनटू द वैली ऑफ डेथ, इनटू द वैली ऑफ डेथ, तो वो कह रहा है कि उस मौत की घाटी में ही हमला करो अपने दुश्मनों पर। रोड द 600, और ये जो 600 सिपाही हैं, वो उसके एक इशारे पर, वो उसके एक आदेश पर इस मौत की घाटी की तरफ चल पड़ते हैं, अपने घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़ते हैं। लेट्स सी अहेड, आगे क्या होता है इन स्टैंजा सेकंड। इन स्टैंजा सेकंड द पोएट इज सेइंग फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, वो फिर से कमांड कर रहा है, वो फिर से आदेश दे रहा है द लाइट ब्रिगेड, अपनी लाइट ब्रिगेड सेना को, कि आगे बढ़ो। वॉज देयर अ मैन डिसमेड, डिसमेड मीन्स होता है निराश होना, दुखी होना। तो अब यहाँ पोइट एक सवाल पूछ रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है कि वॉज देयर अ मैन, क्या वहाँ पर कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा था जो निराश था या दुखी था या परेशान था? अच्छा, दुखी या परेशान क्यों होता? क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि वे काउंटिंग में भी, नंबर्स में भी कम थे, यानी कि वो रशियन आर्मी से गिनती में कम थे, और रशियन आर्मी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस थी, उनके पास सिर्फ तलवारें थी। तो इस बात से भी क्या वहाँ उस टुकड़ी के अंदर, उन 600 सिपाहियों के अंदर कोई निराश था? ये क्वेश्चन पूछता है पोएट, और फिर खुद ही उसका आंसर कर रहा है, नॉट दो द सोल्जर्स न्यू, नहीं, कोई नहीं था। नॉट मीन्स कोई नहीं था, दो मीन्स यद्यपि, दो इज ए इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश वर्ड, तो दो का मीन्स क्या होता है? यद्यपि। द सोल्जर्स न्यू, हालांकि जो सिपाही थे वो जानते थे, समवन हैड ब्लंडर्ड, ब्लंडर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लंडर्ड मीन्स होता है अ रॉन्ग डिसीजन, अ मिस्टेक, एक गलती या एक गलत आदेश। हालांकि जो सिपाही थे वो जानते थे कि जो हमारा नायक है वो क्या कर रहा है? गलत आदेश दे रहा है, कि सामने दुश्मन की पूरी फौज खड़ी हुई है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं, और हम केवल 600 हैं, हम सिर्फ 600 हैं, और यह हमें आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए ऑर्डर कर रहा है। तो वो जानते थे कि ये पूरी तरीके से एक ब्लंडर है, ब्लंडर मीन्स ये गलती है, ये गलत आदेश है। लेकिन फिर भी वहाँ उस टुकड़े के अंदर कोई भी डिसमेड व्यक्ति नहीं था, कोई भी निराश व्यक्ति नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था। देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, हालांकि वो जानते थे कि ये गलत आदेश है, लेकिन फिर भी देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई,
उनमें से किसी एक ने भी कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया पलटकर, यानी कि उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने। देयर्स नॉट टू रीजन वाई, और उन्होंने कोई कारण नहीं पूछा कि आखिर क्यों हम आगे बढ़ें। हालांकि वो जानते थे कि आगे बढ़ना सीधा सीधा मौत को दावत देना है, सीधा सीधा अपने आप को मृत्यु के हवाले करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कारण नहीं पूछा। देयर्स बट टू डू एंड डाई, वो तो सिर्फ एक ही काम जानते थे, मरना या मारना, देश के लिए। वो सिर्फ इतने वफादार थे, इतने लॉयल थे कि वो सिर्फ एक ही बात जानते थे कि उनको देश के लिए मरना या मारना है। इनटू द वैली ऑफ डेथ, उस मौत की घाटी में, उस मौत की घाटी में उनको सिर्फ मरना है या मारना है, वो सिर्फ एक ही बात जानते थे। उन्होंने कोई दूसरा पलटकर क्वेश्चन नहीं किया। रोड द 600, वो 600 के 600 सिपाही जो थे वो आगे बढ़ते गए उस मौत की घाटी की तरफ, अपनी जान को हथेली पर रखे हुए। स्टूडेंट, this was the end of first part of this poem. We will meet you with the second part of this poem in the next video. Till then, I hope you would be fine. So I just want to advise, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.